हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर उत्तराखंड के विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर है जो आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और यूके ट्रिपल एससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। वर्तमान में उसी पैटर्न पर हमने इन्हें तैयार किया है। तो पहला क्वेश्चन है, जौहरी लोगों द्वारा कमर में पहने जाने वाला चांदी का आभूषण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। जौहरी मतलब भोटिया लोगों द्वारा जो कमर में चांदी का आभूषण पहना जाता है उसे अतरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ट्रैक ऑफ द एयर की सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित कर सही कोट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तराखंड राज्य में जो ट्रैक ऑफ द एयर रहे हैं उनके वर्ष दिए गए हैं और कौन सा किस वर्ष में ट्रैक ऑफ द एयर रहा है ये आपके इसमें बताया गया है। तो ये जो आपका नामिक है वो 2018 में रहा और जो ब्राह्मी ताल है वो 2017 में रहा, दयारा बुग्याल 2016 में रहा, द्रोणागिरी 2015 में रहा। तो इसका 1, 2, 4, 3 सही आंसर है ए वाला। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 2021 में दिया गया नहीं, 2021 में नहीं, पर्यटन को उद्योग का दर्जा 2018 और 19 के जो वित्तीय वर्ष था उसमें दे दिया गया था। 2018-19 का वित्तीय वर्ष, तो इसमें 19 होना चाहिए था, 21 नहीं, तो ये गलत हो गया। भारत सरकार द्वारा राज्य को 2001 में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, 2001 वाले वित्तीय वर्ष में, सही है। अपने वंश को पहचानो पर्यटन से संबंधी चलाया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ये भी सही है। तो इसमें 2 और 3 सही है, 1 सही नहीं है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टिहरी रियासत ने शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया था। टिहरी रियासत में जब आपके विद्रोह होने लगे थे अंतिम समय में, तो उस समय सकलाना विद्रोह, कीर्तिनगर विद्रोह ये जब हुए तो उस समय 18 अप्रैल 1947 में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टिहरी रियासत शांति रक्षा अधिनियम लेकर के आई थी। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रमशः जीते थे। तो इसमें 24 स्वर्ण थे उत्तराखंड के पास, 35 रजत थे और 44 कांस्य, टोटल 103 पदक उत्तराखंड को, जो हमारे उत्तराखंड में ही 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे उसमें प्राप्त हुए थे। हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये बनाएगा जल वर्ष के रूप में। हमारे प्रदेश में जो आपका हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान है ये इस वर्ष को जल वर्ष के रूप में बना रहा है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर राज्य का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम सूपी गांव किस जिले से संबंधित है। तो ये सूपी गांव बागेश्वर जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मोनाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्केलेटरी मोनाल की एक प्रजाति है, सही है, स्केलेटरी मोनाल की ही प्रजाति है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षित किया गया है, ये भी सही है। राज्य के वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा मोनालू की गणना पहली बार 2008 में कराई गई थी, ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही है, 1, 2 और 3 मोनालू के संबंध में। अगला, वैदिक काल में उत्तराखंड में किसका शासन था। तो वैदिक काल में उत्तराखंड में शासन था त्रिशु जन का। त्रिशु जो आपके 5 पंचजन्य कहा गया है ऋग्वेद में जिन्हें, तो उन जनों में से पंचजन्य में से त्रिशु जन का शासन चल रहा था जिस समय हमारे उत्तराखंड में ऋग्वैदिक काल में आपके व्यवस्था है, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल जिसे बोलते हैं उस समय। भोटिया जनजाति से संबंधित निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अर्थ सही नहीं है। शापा, साड़ी, ठीक है, शापा बोलते हैं। नमस्या का मतलब नमस्कार नहीं है, मतलब बहु है, बहु को यहाँ पर नमस्या कहा जाता है, तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए। क्योंटो लड़का, चामा बेटी, ये ठीक है। तो इसमें से ये वाला आपका सही विकल्प है क्योंकि इसमें नमस्या का मतलब नमस्कार नहीं होता है बल्कि बहु के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो हमने यूके ट्रिपल एससी के लिए
इन्हीं पैटर्न पर बनाई है जो आपके आगामी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जानी है अगले माह सितंबर में UKSSC द्वारा। उसके लिए इस आपकी सीरीज को आप खरीद सकते हो। इसमें हमारे 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको और पूरे 100 नंबर के होंगे। 40 नंबर का उत्तराखंड, 40 नंबर का GSG के रीजनिंग, 20 नंबर की हिंदी इसी पैटर्न पर होगी। आप हमारे ऐप SS स्टडी ऐप में जाकर के इस आपके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मात्र 250 रुपए में ये कोर्स अवेलेबल है वहां पर। आपको इसमें प्रैक्टिस करके बहुत हद तक इस परीक्षा आने वाली परीक्षाओं में लाभ हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नदी किनारे किया जा रहा आवासीय निर्माण भविष्य में होने वाली आपदाओं को आमंत्रित करना है। पहला कथन है, बिल्कुल सही है। नदी किनारे के क्षेत्रों में किसी भी तरह का आवासीय निर्माण करना भविष्य के लिए काफी खतरा हो सकता है। जैसे हाल ही में आपको पता है कि जो धराली में हुआ था उत्तरकाशी के, उसकी वजह क्या थी? जो आपका नदी है अलकनंदा और जो खीर गंगा का संगम है, तो उसके किनारे पर खीर गंगा के मुहाने पर ये आपका निर्माण कार्य हुआ था। तो कभी कहा जा रहा है कि जो खीर गंगा है उस वहीं से बहती थी, उसने वहां पर थोड़ा आपका टर्न लिया तो उसके सीधे रास्ते पर लोगों ने आपके निर्माण कार्य करा दिया। ज्यादा मलबा आया तो वो सीधे रास्ते में आया और पूरी तबाही मचा दी। तो सही बात है, नदी जल का कोई निश्चित स्तर होना स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल सही है, नदी जल का कोई निश्चित स्पष्ट वो नहीं है कि हाँ इतनी ही बाढ़ आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। ये कहीं पर नहीं है, क्योंकि ऊपर नदी के जो मुहाने हैं उसमें जो मलबा वगैरह है अगर वो बढ़ गया तो नदी के जो आपका बहाव का साइज है उसे बढ़ा देता है, या बरसात ज्यादा हो गई तो उससे भी बढ़ जाता है नदी का साइज। तो इसीलिए उसके जलस्तर की कोई एक निश्चित आपके लाइन फिक्स नहीं की जा सकती, ये भी सही है। और इसीलिए ये खतरा है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इससे ऊपर बाढ़ नहीं आएगी, तो ये कोई गारंटी नहीं है, बाढ़ कहीं तक भी पहुंच सकती है नदी का जलस्तर। इसीलिए नदी घाटियों में आपका निर्माण करना खतरे से खाली नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। इसका सही आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, पौरव राजवंश में प्रयोग होने वाली शब्दावलियों का सही सुमेलित करना है पौरव राजवंश में। तो इसमें दीवरकोट आया है लेखक के लिए, दीवरकोट आया है लेखक के लिए, और प्रतिहार आया है महाअंगरक्षक के लिए, कटुक आया है गुप्तचर के लिए, भौतिक क्या आया है प्रांताधिकारी के लिए। ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नदी बेसिन के कुल क्षेत्रफल में वनों के प्रतिशत की दृष्टि से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें अलकनंदा बेसिन में 32% वन है, बिल्कुल सही है। भागीरथी बेसिन में इससे थोड़ा ज्यादा 34% है। यमुना बेसिन में बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा टॉस बेसिन में है। रामगंगा बेसिन में थोड़ा इससे कम है। ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसका सही आंसर होगा। डी वाला 1 3 2 4, डी वाला इसका सही आंसर होगा 1 3 2 4, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कब गठित किया गया था? जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना राज्य में वर्ष 2003 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम के किस संशोधन में बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में डाल दिया है? पहले तो बांस को वृक्ष ही माना जाता था नरकुल का, अब उसे घास की श्रेणी में रख दिया है। ये भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा इसको वृक्ष की श्रेणी से हटा करके घास की श्रेणी में ला दिया गया। आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? आरुषि निशंक को उत्तराखंड सरकार ने आपके सबसे शक्तिशाली महिलाओं की श्रेणी में सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, यह हमारा जो एक स्पेशल बैच चल रहा है, बेसिक जो भी उत्तराखंड की पढ़ाई आप क्लर्क पीसीएस जिसकी भी करना चाहते हो, जीएस उत्तराखंड हिंदी आदि, इसमें आपके बहुत बेसिक से पढ़ाई जा रही है और डेप्थ में पढ़ाई जा रही है। टॉपिक वाइज आपके क्लास नोट्स बनवाते हुए
तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये लाइव चलता है 10 बजे से 12 बजे प्रतिदिन, और ऐप में ही मिलेगा। एसएस स्टडी ऐप है जो हमारा, आप एसएस स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। उसमें आपको सभी विषय बेसिक से वाला कोर्स मिल जाएगा। ये पर मंथ के हिसाब से चलता है, और इसमें आपको क्लास नोट्स भी उपलब्ध करा, हाथों हाथ लिखवा दिए जाते हैं, और प्रत्येक टॉपिक वाइज समझाया जाता है डेप्थ में। जैसे कोई भी स्टूडेंट जो आपके तैयारी कर रहा है तो वो किसी भी टॉपिक को आपके पूरे डेप्थ में और बेसिक से समझने के लिए ये हमारा बैच है, जिसमें आपके 10 से 12 बजे लाइव क्लास चलती है। अगर आप लाइव नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, पुरानी भी देख सकते हैं। हर रोज की रिपीटेड जो आपकी क्लास है रिकॉर्डेड, उसे भी आप इसमें देख सकते हैं। ये भी हमारे ऐप पर है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल है आपका मोहान में, अल्मोड़ा के। अगला, हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स, ये रानीबाग नैनीताल में है। डील का कारखाना, ये रायपुर देहरादून में है, और ये भी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से ही संबंधित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कारखाना कोटद्वार पौड़ी में है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 सही है। इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की पहले महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता हर्षवंती बिष्ट हैं, इन्हें पहली महिला अर्जुन पुरस्कार मिला। राज्य की प्रथम महिला देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता रेणु कोहली हैं, ये भी सही है। हंसा मनराल को राज्य में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। तो 3 के 3 सही है, 3 के 3 कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस उत्तराखंड 2025 स्मृति रावत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त करवाए गए थे, बिल्कुल सही है। सकलाना क्षेत्र को दूसरा बंदोबस्त के तहत कर राजस्व से मुक्त कर दिया गया था, ये भी सही है। टिहरी रियासत में चौथा बंदोबस्त प्रताप शाह ने करवाया था, ये गलत है। चौथा बंदोबस्त कीर्ति शाह के समय हुआ था। तो इसका 1 और 2 तो सही है, तीसरा गलत है, तो इसमें ए सही आंसर होना चाहिए। तो ए आपका सही आंसर है। ये 20 क्वेश्चन है उत्तराखंड के, जो आपके यूके ट्रिपल एससी के वर्तमान पैटर्न और सिलेबस से हैं। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे जो स्टडी चैनल है एसएस स्टडी, उसके साथ लगातार बने रहिए विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए। धन्यवाद।